ब्रह्मांड की इस वीडियो सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने मरकरी प्लैनेट के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस के बारे में जानेंगे। तो आइए वीनस की ज्ञान यात्रा प्रारंभ करते हैं। वीनस सूर्य से दूसरा और पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है। इसका नाम प्राचीन रोमन लव और ब्यूटी की देवी के नाम पर वीनस रखा गया है। अब हम वीनस ग्रह यानी शुक्र ग्रह के साइज और उसकी सूर्य से दूरी के बारे में जानेंगे। वीनस की इक्वेटोरियल रेडियस 6052 किलोमीटर है, जो पृथ्वी की इक्वेटोरियल रेडियस 6371 किलोमीटर से थोड़ी सी छोटी है, यानी वीनस और अर्थ आकार में लगभग बराबर हैं। वीनस सूर्य से दूसरा ग्रह है और इसकी सूर्य से एवरेज डिस्टेंस 108 मिलियन किलोमीटर या 0.7 AU है। AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी का मात्रक है। 1 AU सूर्य से पृथ्वी की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। सूर्य के प्रकाश को वीनस की सतह पर पहुंचने में 6 मिनट लगते हैं। यह सोलर सिस्टम का पृथ्वी से दिखाई देने वाले ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट है और ग्रहों में सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि वीनस ही सबसे चमकीला ग्रह क्यों है? क्योंकि वीनस का अल्बिडो सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा 0.75 है, अर्थात यह सूर्य से प्राप्त सनलाइट का 75% अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए सभी ग्रहों में सबसे चमकीला दिखाई देता है। वीनस ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। अब हम वीनस की ऑर्बिट और उसके रोटेशन के बारे में जानेंगे। वीनस की ऑर्बिट की इसेंट्रिसिटी 0.006 है। यह सोलर सिस्टम के अन्य प्लैनेट्स की तुलना में सबसे ज़्यादा सर्कुलर है, यानी यह लगभग परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा करता है, जबकि अन्य ग्रहों की ऑर्बिट इलिप्टिकल या ओवल शेप में होती है। वीनस सोलर सिस्टम का ऐसा ग्रह है जो यूरेनस ग्रह को छोड़कर अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। इसे बैकवर्ड रोटेशन भी कहते हैं। बैकवर्ड रोटेशन की वजह से वीनस पर सनराइज पश्चिम दिशा में और सनसेट पूर्व दिशा में होता है। यह अपना एक रोटेशन अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे धीमी गति 6.52 किलोमीटर पर सेकेंड से रोटेट करते हुए 243 अर्थ डेज में पूरा करता है, यानी वीनस पर एक दिन 243 अर्थ डेज के बराबर होता है, जो अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे बड़ा दिन है। वीनस पर 1 डे नाइट साइकिल 117 अर्थ डेज के बराबर होता है, क्योंकि यह अपनी एक्सिस पर अपने ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन के विपरीत दिशा में रोटेट करता है। वीनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 35 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से 225 अर्थ डेज में पूरा करता है, यानी वीनस पर एक वर्ष 225 अर्थ डेज के बराबर होता है। वीनस की एक्सिस इसके ऑर्बिटल प्लेन की ओर लगभग 3 डिग्री झुकी हुई है। इस प्रकार यह लगभग सीधा रोटेट करता है और इस पर पृथ्वी की भांति सीजन्स नहीं पाए जाते हैं। अब हम वीनस के एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। वीनस का एटमॉस्फेयर मुख्यतः CO2, नाइट्रोजन और सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉपलेट के घने बादल से बना है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में वीनस का एटमॉस्फेयर सबसे घना है। वीनस की सतह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी की तुलना में 92 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब यदि आप वीनस की सरफेस पर खड़े होंगे तो आपको वैसा दबाव महसूस होगा जैसे आप पृथ्वी पर 900 मीटर गहरे समुद्र में खड़े हों। वीनस का थिक एटमॉस्फेयर, जिसमें CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसेज उपस्थित हैं, सूर्य से प्राप्त हीट को ट्रैप कर लेती हैं, यानी रोक लेती हैं, जिससे वीनस अत्यधिक गर्म हो जाता है। वीनस के थिक एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की उपस्थिति और सूर्य से इसकी नज़दीकी, इन दोनों कारकों के सम्मिलित प्रभाव से वीनस सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। यहाँ पर दिन और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है,
इसके एटमॉस्फेयर में अलग अलग टेम्परेचर की कई लेयर्स हैं। अब हम वीनस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। वीनस कई तरीके से स्ट्रक्चर में पृथ्वी के समान है। इसका सबसे भीतरी भाग कोर मुख्यतः आयरन और निकल से बना है। केंद्र से 3200 किलोमीटर की रेडियस तक यानी 50% तक कोर है। कोर के ऊपर की लेयर मेंटल गर्म चट्टानों से बनी है जो आंतरिक हीट के कारण धीरे धीरे मूव करती रहती है। सबसे बाहरी परत क्रस्ट सॉलिड चट्टान की पतली परत से बनी है जो मेंटल के मूव होने के कारण कई जगह उभरती रहती है और ज्वालामुखी बनाती है। वीनस का द्रव्यमान 4.8673 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है जो पृथ्वी के द्रव्यमान का 81.5% है। वीनस के द्रव्यमान के कारण वीनस की सतह पर ग्रेविटी 8.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वीनस पर एस्केप वेलोसिटी 1.036 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड है जो पृथ्वी पर एस्केप वेलोसिटी के लगभग बराबर है। वीनस की पृथ्वी से साइज, मास, इंटरनल स्ट्रक्चर और फिजिकल फीचर्स जैसे प्लेटूज, फोल्डेड माउंटेन्स, ज्वालामुखी की समानता के कारण वीनस को पृथ्वी की सिस्टर प्लैनेट या अर्थ्स ट्विन भी कहा जाता है। अब हम वीनस की सरफेस के बारे में जानेंगे। वीनस बाहर से चमकीला सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में उपस्थित गैसों का थिक क्लाउड सूर्य के प्रकाश को स्कैटर करता है। वीनस की सरफेस पृथ्वी के समान अलग अलग रंग की सॉलिड चट्टानों से बनी है, परंतु सनलाइट के इसके थिक एटमॉस्फेयर से फिल्टर होने के कारण ये चट्टानें ऑरेंज कलर की दिखाई देती हैं। वीनस की सरफेस पर माउंटेन्स, वैलीज और कई हजार ज्वालामुखी हैं। वीनस पर सबसे ऊंचे माउंटेन मैक्सवेल मोंटीज की ऊंचाई 8,800 मीटर पृथ्वी पर सबसे ऊंचे माउंटेन एवरेस्ट के लगभग बराबर है। यहाँ का लैंडस्केप डस्टी है। वीनस की सरफेस पर टेम्परेचर 471 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। अब हम वीनस की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे। यद्यपि वीनस का आकार पृथ्वी के लगभग बराबर है और इनके आयरन कोर भी समान आकार के हैं, पर वीनस के स्लो रोटेशन के कारण वीनस की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से बहुत वीक है। वीनस का कोई मून नहीं है। अब हम वीनस पर जीवन की संभावना के बारे में जानेंगे। वीनस पहला ग्रह है जिसका अध्ययन किसी स्पेसक्राफ्ट से किया गया। वीनस पर अब तक 40 से अधिक स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं। 1962 में नासा का मैरिनर 2 वीनस के एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए भेजा गया था। सोवियत यूनियन यानी रूस पहला और एकमात्र देश है जिसने वीनस की सरफेस पर 1970 में वेनारा मिशन लैंड कराया। नासा के मैगलेन मिशन ने वीनस के सरफेस की मैपिंग राडार के माध्यम से की। वीनस के एक्सट्रीम टेम्परेचर और हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण स्पेसक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ओवरहीट होकर काम करना बंद कर देते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वीनस के एक्सट्रीम टेम्परेचर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एसिडिक क्लाउड के कारण मानव जीवन संभव नहीं है। पर हाँ, मरकरी के एटमॉस्फेयर में बादल की ऊपरी लेयर्स में जहाँ टेम्परेचर सामान्य है और अभी हाल में साइंटिस्ट ने वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन गैस का पता लगाया है। फॉस्फीन एक कंपाउंड है जो एक एटम फास्फोरस और 3 एटम्स हाइड्रोजन से बनता है। पृथ्वी पर फॉस्फीन गैस ऑक्सीजन की कमी वाले इन्वायरमेंट में पनपने वाले बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वीनस पर मानव जीवन तो नहीं, पर माइक्रोबियल लाइफ यानी सूक्ष्म जीवों का जीवन संभव है। इससे संबंधित कुछ और जानना या बताना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगे तो इसे लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि आप नॉलेज डाइस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर इस चैनल के नए वीडियोज का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाएं। रेड प्लैनेट किसे कहते हैं, इसके कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर और इस पर जीवन की संभावना के बारे में जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम मार्स प्लैनेट के बारे में डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।